बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़्सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमु अन्नासु लिरब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मैंने सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की कुछ आयात आपके सामने तिलावत की हैं। इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, ज़रा गौर कीजिएगा कि वैलुन ख़राबी है, अफसोस है, तबाही है, बर्बादी है। बहुत सारे मानी हैं इस लफ्ज़ के वैल के। ख़ास तौर पर ज़्यादातर जो माना बोला जाता है वो ये है कि अफसोस है उन लोगों पर अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन जो तत्फ़ीफ़ करते हैं, जो नाप और तोल में कमी करते हैं, जो मिलावट करते हैं। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू, ये कौन लोग हैं? अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून, जब ये लोगों से कोई चीज़ लेते हैं तो यस्तौफ़ून पूरी पूरी लेते हैं। व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़्सिरून, और जब लोगों को माप कर देते हैं और तोल कर देते हैं तो क्या करते हैं? युख़्सिरून, उसमें खसारा करते हैं, उसमें डंडी मारते हैं, उसमें नुकसान करके थोड़ा करके देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या इन लोगों को ख्याल नहीं है? अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, ये गुमान नहीं करते, ख्याल नहीं करते कि एक दिन उन्होंने दोबारा ज़िंदा होकर मबऊस होना है, खड़े होना है, दोबारा ज़िंदा किए जाना है। और ज़िंदा होने के बाद यौम यक़ूमु अन्नासु लिरब्बिल आलमीन, उस दिन सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े किए जाएंगे और हिसाब किताब लिया जाएगा उनसे। गोया इस आयत, ये जो 2-3 मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, इसमें अल्लाह ताला किन लोगों के बारे में फ़रमा रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं? वो लोग जो नाप तोल में कमी करते हैं, जो मिलावट करते हैं, जो धोखा देते हैं। आप सबको मालूम है कुरान करीम की जब मुख्तलिफ़ आयात का हम मुताला करते हैं तो मुख्तलिफ़ कौमों के हालात कुरान में आते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र जब आता है तो वो किस हवाले से आता है कि वो मिलावट करते थे, नाप तोल में कमी करते थे, जिसकी वजह से उन पर अज़ाब नाजिल हुआ। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के बाद मदीना तैयबा के अंदर आए तो मदीना के लोग भी क्या करते थे? नाप तोल में कमी के हवाले से मशहूर थे। तो सबसे पहली सूरत जो उतरी मदीना शरीफ में आने के बाद वो यही थी, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, कि जिसके अंदर अफसोस किया गया उन लोगों पर जो नाप तोल के अंदर कमी करते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने फिर नाप तोल के अंदर वो मेयार कायम किया कि आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मेयारी तौर पर नाप और तोल किया जाता है तो वो मदीना शरीफ के अंदर किया जाता है। यानी अपने आप को बदल कर रख दिया उन लोगों ने। तत्फ़ीफ़ का माना है सिर्फ नाप और तोल में, जब आप वज़न करते हैं या कोई चीज़ देते लेते हैं उसमें कमी करना, उसके साथ साथ हर वो चीज़ जिसमें कमी की जा सकती हो वो तत्फ़ीफ़ के अंदर दाखिल है। मिसाल के तौर पर अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के दौरान सुजूद और क़याम और रुकू आप सही नहीं करते, जल्दी जल्दी करते हैं, तो उसका मतलब है आप तत्फ़ीफ़ करते हैं। और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो हमारे सामने रवायत मौजूद है कि एक शख्स को जब उन्होंने देखा कि वो जल्दी जल्दी सजदे कर रहा है और रुकू कर रहा है तो आपने क्या फरमाया? क़द तफ़फ़्ता, ऐ शख्स तूने तत्फ़ीफ़ की है नमाज के अंदर, तूने कमी बेशी की है, तूने मिलावट की है, तेरी नमाज ठीक नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नमाज में भी इस तरह करते हैं, डंडी मारते हैं, तो हम तत्फ़ीफ़ करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने जो अफसोस किया है और ख़राबी का बायस बताया है, हम उसका शिकार हो रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह जब हम बाज़ार में जाकर कोई चीज़ बेचते हैं और उसमें मिलावट करते हैं तो फिर वो भी इसी ज़ुमरे में आती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बाज़ार तशरीफ़ ले गए और आप एक दुकानदार के पास गए जो गंदम बेच रहा था। तो उसने क्या किया, आपने उस गंदम के अंदर जाकर हाथ डाला तो आपको महसूस हुआ कि गीली गंदम जो है वो नीचे और ऊपर खुश्क है। तो आपने उस शख्स से पूछा कि ये क्या है? तो उस आदमी ने कहा कि बारिश हो गई थी और बारिश की वजह से गंदम गीली हो गई थी तो मैंने वो नीचे कर दी और खुश्क ऊपर कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नाराज़गी का इज़हार फरमाया और फरमाया कि ये गलत है। और इसी मौके पर आपने वो हदीस बयान की जो हम अब अक्सर पढ़ते हैं, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। गोया इस तरह करना कि जो चीज़ का ऐब किसी चीज़ का हो और वो सामने ना लाना, ये भी तत्फ़ीफ़ के अंदर दाखिल है। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी को मुलाजिम रखते हैं और उस मुलाजिम के साथ तनख्वाह के साथ साथ उसके खाने पीने की ज़िम्मेदारी भी लेते हैं, लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो हम क्या करते हैं? अच्छा खाना खुद खा लेते हैं और उसको बचा खचा खाना देते हैं, तो इसका मतलब है ये भी तत्फ़ीफ़ के अंदर दाखिल है। और बिल्कुल इसी तरह मुलाजिम भी जो मुलाजमत करता है, अगर वो 8 घंटे की ड्यूटी में 4 घंटे ड्यूटी करता है और 4 घंटे नहीं करता तो वो भी तत्फ़ीफ़ करता है।
اور جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں سرکاری اداروں کے اندر ہو رہا ہے کہ سرکاری ملازمین کیا کرتے ہیں، سارا دن آتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کینٹین پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو اگر سوچا جائے تو یہ ساری چیزیں تطفیف کے اندر داخل ہیں اور یہ انتہائی خرابی کا باعث ہے، دنیا کے اندر بھی خرابی کا باعث اور آخرت میں بھی خرابی کا باعث. تو اگر ہم انہی آیات پر غور کر لیں تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے، ہمارا معاشرہ سنور سکتا ہے. قرآن کی 2 آیتیں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے پہنچتی ہے. ویعفو عن کثیر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے بہت سے گناہوں سے میں صرف نظر کر دیتا ہوں. ویعفو عن کثیر، تمہارے بہت سارے گناہوں کی طرف میں دیکھتا نہیں ہوں اور معاف کر دیتا ہوں. اگر میں سب پر پکڑنے پر آ جاؤں تو کیا ہو، تم سارے پکڑے جاؤ، پھر بچت نہ باقی رہے، کوئی آدمی نہ بچے، جس طرح کا آج ماحول ہے. اور ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں،